जोहार इंकानुसरन अपे सनाम को ट्राइब टीवी रे सगुन दाराम नित बन नेलदा खेल खबर और नित कथा लिया T20 वर्ल्ड कप इदी कते T20 वर्ल्ड कप एतो होकना अक्टोबर चांदो ना गेय माहित कोन और नित सुपर 12 ना खेल चला कना होला जहां खेल होना होला ऑस्ट्रेलिया सला श्रीलंका खेल होना श्रीलंका पहले बैट करते 154 रन को बना लेदा और ऑस्ट्रेलिया ओना टारगेट को पार लेदा 17 ओवर खेल करते के प्लेयर ऑफ द मैच हो लेना है एडम जंपा। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम रे खिलेर तुपुर रेगिन अड़गो लेना ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका टॉस दाड़े कते पुइलू बॉलिंग को हताव लेदा इने तायम श्रीलंका बैटिंग है कते बारगेल ओवर रे मिडसाई मोगे 4 रन को बना लेदा कुशल पेरेरा और चरित असलंका जतोगन जस्ती पेगे मोड़े रन कते किन बनाव लेदा मुचोत से है कते भानुका राजापक्सा पेगे पे रन बनाव कते नॉट आउट ताहे कना ऑस्ट्रेलिया खन जतोगन भागे बॉलिंग कदाई एडम जंपा पुनोभर बॉल कते मोटे 11 रन एम लेदाई और बारिया विकेट हताव लेदा और उनिया ओना बॉलिंग खातिर गे श्रीलंका रन उनु बांग रकाब लेना मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस बारिया कते विकेट किन हताव लेदा इने तायम ऑस्ट्रेलिया बैटिंग हेज कते गेयाई ओवर खेल कते गे ओना टारगेट को पारम लेदा फॉर्म रे हेज कनाय डेविड वार्नर और उनी के जतोकन जस्ती रन बनाव कदाई ऑस्ट्रेलिया होई कते रन बनाव लेदाई तुगे मोड़े एरन फिंचो भागे रन बनाव लेदाई आई रन बनाव लेदाई पेगे ईआई स्टीव स्मिथ बागे इरल रन बनाव कते नॉट आउट ताहे कते श्रीलंका कोन वनेंदु हसारंगा बारिया और दसुन सनाका मिट्टी विकेट हताव लेदा नो मैच रे ऑस्ट्रेलिया रन स्पिनर एडम जंपा बॉलिंग नियालजोन लेका के ताहे कना बारिया विकेट हताव लेदाई और इकोनॉमी रेट हो आडिगान के कम ताहे कना उनिया ओना बॉलिंग परफॉर्मेंस खातिर के प्लेयर ऑफ द मैच को बचनाल दी नो T20 वर्ल्ड कप हुयुकना यूनाइटेड अरब एमिरेट्स रे होस्ट टीम में को इंडिया नो इंडिया रे के हुइरना कथा ताहे कना मेनकान कोविड-19 खातिर नो शिफ्ट कते यूनाइटेड अरब एमिरेट्स रे को कराव कदा आईसीसी को कराव कदा और तेहना गालोच अखड़ा दो नोआ इदी कते गे और इनसला पेड़ा लेकाते है सेटर कनाई क्रिकेट एक्सपर्ट बिकी जहां वेस्ट बंगाल रहता है ओड़ा आयमा दिन कौन क्रिकेट रेना चर्चाई करा अगुईदा बिकी भाई नमस्कार तेहना गालोच अखड़ा दो बिकी सलागे लिया और नित उनी सलागे कथा लिया होलाना जहां खेल को होइलेना ओना इदी कते नित कथा लिया जैसे कि बिकी भाई कल खेला हुआ था श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 20 ओवर में पहले बैटिंग किया था श्रीलंका 154 रन बनाया था उसके बाद ऑस्ट्रेलिया बैटिंग आके 17 ओवर में 155 रन बना के मतलब वो टारगेट पार कर दिया। अभी देखने को ऐसा मिला डेविड वार्नर और एरन फिंच फॉर्म में नहीं था लेकिन इस बार कल का मैच देखने लायक था। ओपनिंग बैट्समैन ही मतलब आधा टारगेट तो वो लोग ही पूरा कर दिया। डेविड वार्नर रन बनाया था 65 42 बॉल में और फिंच 23 बॉल में 37 रन बनाया था। बाकी क्रिकेटर को खेलना ही नहीं पड़ा वो दोनों मैच ही मतलब कर दिया सब पूरा जिता दिया खेल को। इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? देखिए पिछले जो मैच हुए थे जैसे मैंने कल भी बोला था कि वो लोग जो ओपनर बैट्समैन है वो लोग चल नहीं रहे जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है वो लोग रन कर रहे हैं स्टीव स्मिथ मैक्सवेल पर कल ऐसा नहीं हुआ। कल पूरा बदल गया क्योंकि वो लोग उनका जो ओपनिंग बैट्समैन फॉर्म में नहीं थे वो लोग फॉर्म में दिखे और वो लोग रन किए। इस वजह से क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया आराम से ये वाला मैच जीत गया और जो स्टीव स्मिथ और मैक्सवेल आउट जल्दी आउट जरूर हो गए और उनका फॉर्म है वो लॉन्ग में उसको कैच पकड़ लिया पर वो अगर आउट भी हो गए हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ओपनिंग बैट्समैन ऑलरेडी रन कर चुके थे पूरा मैच वो लोग ही पूरा निकाल दिया था। क्योंकि आपका टीम का जब ओपनिंग बैट्समैन एक सेट प्लेटफॉर्म सेट करके जाता है तो पीछे जो बैट्समैन आते हैं उनको उतना दिक्कत नहीं होता। हाँ वही बात है। और ये जो श्रीलंका का जो ये बैट्समैन है चरित असलंका वो पहले वाला मैच में 80 रन बना के नॉट आउट था मतलब वो बांग्लादेश के खिलाफ अच्छा खेला था। आज भी अच्छा खेला 27 बॉल में 35 रन बनाया था। असलंका और कुशल पेरेरा असलंका फर्स्ट डाउन में आया था और कुशल पेरेरा ओपनिंग में आया था। वो दोनों एक समय में बहुत अच्छा खेल रहा था। वो दोनों आउट होने के बाद ही पूरा लड़खड़ा गया श्रीलंका का बैटिंग लाइनअप। इसमें क्या कोई मतलब देखिए की वजह से ऐसा हुआ? नहीं देखिए उनका जो दो ओपनिंग बैट्समैन है एक स्टार्ट अच्छे लिए थे पर दूसरा उतना स्टार्ट अच्छा नहीं ले पाए थे पर वो जब ही आउट हो गए फिर दूसरा बैट्समैन जब आया वो क्या किया कि स्कोर बोर्ड को रुकने नहीं दिया वो स्कोर बोर्ड को चलाते रहे। हाँ। अच्छा शॉट खेले। हाँ एक गलत शॉट भी नहीं था वो मारने के कोशिश में कैच आउट हो गए थे। हाँ। पर वो अच्छा खेले। उस वजह से क्या हुआ था कि एक टाइम पे लगा था कि श्रीलंका बहुत अच्छा मतलब बड़ा स्कोर खड़ा कर देगा। हाँ, ऐसा लग रहा था पर जब भी जैसे वो आउट हो गए उसके बाद क्या हुआ कि
कोई उतना अच्छा खेल ही नहीं पाया, रन कर ही नहीं पाया, तो स्कोर पर चल ही नहीं रहा था। लास्ट में आप देखिए, लास्ट ओवर में, क्योंकि आपका 17 ओवर में 130 वो लोग हो गए थे, तो हम लोग को लगा था कि शायद 160 या 170 पहुंचेगा, पर नहीं पहुंच पाया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसा टीम है, उसके खिलाफ आप इतना कम स्कोर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग बॉलिंग दोनों ही बढ़िया है। और इधर अगर बोलेंगे, एडम जंपा बहुत बढ़िया बॉलिंग किया, वही प्लेयर ऑफ द मैच हुआ था। 4 ओवर बॉल किया, 12 रन दिया। T20 में ये बहुत ही अच्छा बॉलिंग, इकोनॉमी रेट बहुत ही अच्छा, 3 जैसा इकोनॉमी रेट था, और विकेट भी लिया था, 2 विकेट लिया था। एडम जंपा का बॉलिंग देखने लायक था, उसका स्पिन जो था वो भी देखने लायक था। इसके बारे में क्या बोलेंगे, मतलब क्या ये ट्रैक क्या स्पिनिंग ट्रैक था ना क्या अभी भाई? देखिए, एडम जंपा अच्छा बॉल गेंदबाज, ऑस्ट्रेलिया का जितना बॉलर था सभी अच्छा बॉल डाले हैं, सिर्फ पैट कमिंस थोड़ा ज़्यादा रन खाए। पैट कमिंस और मार्कस स्टोइनिस, वो उतना होता है क्योंकि T20 फॉर्मेट है, बैट्समैन आता ही है मारने के लिए। पर एडम जंपा जो बॉल किए कल, मतलब बहुत ही अच्छा बॉल, उनकी वजह से गेंद भी मतलब अच्छा घूम रहा था एकदम। और श्रीलंका, दूसरा बात कि श्रीलंका का बैट्समैन कल उतना अच्छा परफॉर्मेंस कर भी नहीं पाए, मतलब पहले वाला जो बैट्समैन था 1 2 3 में, हाँ देखिए, मैं जंपा को खराब नहीं बोलूंगा, पर जो श्रीलंका का बैटिंग लाइनअप है वो उतना ठीक ठाक था ही नहीं कल, ठीक नहीं था। ऐसे भी एक्सपीरियंस का थोड़ा अभाव दिख रहा है, कमी दिख रहा है थोड़ा। और इधर जो है मिचेल स्टार्क, जो ऑस्ट्रेलिया का फास्ट बॉलर है, ये भी अच्छा बॉलिंग किया था। पैट कमिंस भी अच्छा बॉलिंग किया था, विकेट नहीं मिला, थोड़ा ज़्यादा दे दिया, लेकिन 2 विकेट जड़ा था। और मिचेल स्टार्क जो है वो भी 2 विकेट लिया था, 27 रन दिया था 4 ओवर में, वो भी बहुत अच्छा बॉलिंग किया। उसका कुछ यॉर्कर देखने लायक था, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? जैसे कि उसका जो इनस्विंगिंग यॉर्कर है, कुशाल पेरेरा को जैसे आउट किया, वो देखने लायक था। उसका इनस्विंगिंग यॉर्कर के बारे में क्या बोलेंगे आप? देखिए, मिचेल स्टार्क पेस है उनके पास, 145 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड में बॉल करते हैं। और हमेशा देखना, जैसे आपका राइट हैंडेड बैट्समैन आता है, वो क्या करते हैं कि एंगल से बॉल करते हैं, इस साइड से एंगल से बॉल करते हैं। लेफ्टी होगा तो उनको और भी आसान हो जाता है, उनको एंगल बनने की जरूरत भी नहीं है, जिस लाइन से करते हैं उस लाइन से वो बॉल डालते हैं। तो क्या होता है, बॉल एकदम पैड में लगेगा या स्टंप में लगेगा। क्योंकि पिछले मैच में देखिए आपको, वो गप्टिल को सेम ऐसे आउट किया था, पहला बॉल पैर में डाले, पैर में लगा, दूसरा बॉल आउट। बहुत ही अच्छा बॉलिंग कर रहा है। टेस्ट खेलते हैं तो बहुत एक्सपीरियंस भी है उनको। और इधर जो है स्टीव स्मिथ, मिडिल ऑर्डर में ऑस्ट्रेलिया के लिए वो मतलब एक भरोसा बन गया है स्टीव स्मिथ हर मैच में, लेकिन अच्छा रन बना रहा है। और ये वाला मैच में वो नॉट आउट था, लास्ट तक था, जिता दिया मैच को, फिर भी मतलब स्टीव स्मिथ था। स्टीव स्मिथ के बारे में क्या बोलेंगे? अभी तो टेस्ट मैच में सबसे बढ़िया प्लेयर माना जाता है उसको, स्टीव स्मिथ को। देखिए, स्टीव स्मिथ, मैक्सवेल, पिछले मैच में दोनों की वजह से ऑस्ट्रेलिया जीत पाया था, क्योंकि मैच का एक जगह में क्या हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया फंस गया था पूरा, पर वो दोनों के पार्टनरशिप की वजह से मैच जीत गए थे। तो वो दोनों अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मैक्सवेल, स्टीव स्मिथ IPL में कर चुके हैं। तो फिर पर ऑस्ट्रेलिया का दिक्कत था कि उनका ओपनिंग उतना चल नहीं रहा था, पर कल जो हम लोग देखे कि दोनों मतलब अच्छा रन किए हैं, तो जो लगता है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों क्या बोलते हैं उसको, T20 में मतलब फॉर्म में है। हाँ, और फाइनल में जाने का दावेदारी लगता है। अभी तो मैच बाकी है बहुत सारा मैच, उसके साथ इंग्लैंड भी है। हाँ, अभी भी बहुत मैच बाकी है, इंडिया है, हम लोग इंडिया है, दूसरा टीम भी है, पर ये दोनों का बॉलिंग और बैटिंग लाइनअप सबसे बेस्ट है इस पूरे वर्ल्ड कप में। वही बात है। जैसे कि अभी श्रीलंका का अगर बैटिंग लाइनअप का बारे में बात करेंगे, निशंका सब नया प्लेयर है, निशंका, असलंका, फर्नांडो, फिर राजापक्सा था, कुछ अच्छा रन किया था। वनिंदो हसारंगा, ये अच्छा प्लेयर है, इसको इंडियन प्रीमियर लीग में भी लिया गया था, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम में इसको शामिल किया था। इसका परफॉर्मेंस भी कुछ दिन पहले बहुत अच्छा किया था, लेकिन ये मैच में अच्छा नहीं खेल पाया। हसारंगा जो है विकी भाई, वो बहुत अच्छा मतलब उभरता हुआ खिलाड़ी बन रहा है, उसके बारे में कुछ बोलेंगे क्या आप? देखिए, कल हसारंगा जो आए थे, 2 बॉल में 4 रन किए। हाँ, तो एक चौका मार के फिर आउट हो गए, पर वो जिस टाइम पे आए थे तो उस टाइम पे मारना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उस टाइम में अगर वो डिफेंस करके खेलेंगे तो तुरंत तो स्कोर बोर्ड ऐसे में आगे जा ही नहीं रहा था, तो और भी नहीं जाता। तो शायद नेक्स्ट मैच में आके कुछ रन कर पाए। और वो बहुत मतलब लास्ट में उतरते हैं, वो ओपनिंग बैट्समैन तो है नहीं और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी नहीं, वो लास्ट में उतरते हैं। तो उनका वही काम होगा। जैसे हार्दिक पांड्या को देखिए, हम लोग के इंडियन टीम में उनका भी वही काम है कि वो फिनिशर का रोल करेंगे, आएंगे
2-4 या 5 या जितना भी गेंद मिले उनमें रन करेंगे, चले जाएंगे। और इधर अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट का बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया का, जैसे कि मिचेल स्टार्क, जॉस हेजलवुड भी बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहा है इस बार। 4 ओवर बॉलिंग किया था, 26 रन दिया था, ठीक ही है, T20 फॉर्मेट में ये ठीक ही है। जॉस हेजलवुड भी फॉर्म में है। पैट कमिंस थोड़ा ज़्यादा रन दे दिया है, ग्लेन मैक्सवेल बहुत ज़्यादा रन दे दिया था, और मार्कस स्टोइनिस जो है वो भी बहुत ज़्यादा रन दे दिया। मुझे ये थोड़ा ये कर रहा है मुझे, मिचेल मार्श जो है ऑलराउंडर है, उसको बॉलिंग नहीं दिया गया, इसका क्या वजह हो सकता है? देखिए, लगता है कप्तान जो है हमारा एलन फिंच, उनको लगता है कि जितना बॉलर अभी बॉल कर रहे हैं वो लोग अच्छा डाल रहे हैं, तो इसलिए शायद उनका यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर किसी मैच में ये लोग अच्छा बॉल नहीं कर पाए तो शायद उसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो कभी कभी देखना ऐसा होता है कि एक बॉलर को आप छुपा के रखते हैं हाँ, फाइनल या सेमीफाइनल में बॉल डालने के लिए, क्योंकि जो दूसरा प्लेयर लोग हैं जो लोग खेले हैं, हाँ। तो वो लोग को उतना पता नहीं चलेगा कि वो बॉलर कैसे डालेगा। वही बात है। और ऐसे श्रीलंका का जो बॉलर है वो भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। अगर बॉलिंग का बात करेंगे विकी भाई, करुणा रत्ने ने 2 ओवर में 19 रन दिया। महेश दीक्षित एक समय क्वालिफाइंग मैच में बहुत अच्छा बॉलिंग किया था, इस बार वो 4 ओवर में 27 रन दिया था। और चमीरा जो है 3 ओवर में 33, मतलब कोई भी अच्छा उतना बॉलिंग नहीं कर पाया। बॉलिंग डिपार्टमेंट में श्रीलंका का टीम में जो है बॉलिंग डिपार्टमेंट में थोड़ा कमी नज़र आ रहा है, क्या बोलेंगे आप? हाँ, उनका बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत ही कम है। जैसे कुमारा जो है वो 3 ओवर में 48 रन, T20 में 3 ओवर में 48 रन बहुत होता है। हाँ, मतलब एक वही बॉलर मतलब ढंग से बॉल कर नहीं पा रहे थे। सिर्फ हसरंगाई 4 ओवर में 22 रन दे के 2 विकेट लिए। उनका इकोनॉमी 5.50 था, उनका ही एक अच्छा था। बाकी देखिए आप किसी का भी उतना रिदम से बॉल नहीं डाल रहे थे, उतना अच्छा लाइन लेंथ भी ठीक ठाक है। हाँ, वही बात है। आज का जो मैच है, आज के बारे में बात करते हैं। तेहें कथा जो लिया तेहें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में बारिया खेल में T20 वर्ल्ड कप रना मिट्टी दो वेस्ट इंडीज सला बांग्लादेश बांग्लादेश पहले बारिया मैच कदा किन खेल कदा बारिया मैच किन हरा चो कना आर मीटिंग मैच जाए मेना ओना दो पाकिस्तान सला पाकिस्तान और अफगानिस्तान ओना ग्रुप रे पॉइंट टेबल रे पहलो और 10 ठाव रे मेना किन तेहें सरजा क्रिकेट स्टेडियम रे खिलेर तो पोरेकिन अड़गोन कना वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश। वेस्ट इंडीज विनिंग प्रोबेबिलिटी में 69% और बांग्लादेश 31%। वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश बना टीम के पारिया का मैच किन खेल कदा और बनर मैच के किन हरा हो चो कना नो मैच दो उनकी लगी डू और डाई मैच कना नित ग्रुप 1 रना पॉइंट टेबल रे मोड़े अनंग ठाव रे मेना को बांग्लादेश अच्छा तो मुचोर रे मेना को वेस्ट इंडीज पहले रे मेना को इंग्लैंड और दोसर रे ऑस्ट्रेलिया। तेहें गे दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम रे खिलेर तुपुरे किन अड़गुना अफगानिस्तान और पाकिस्तान विनिंग प्रोबेबिलिटी में 73% और अफगानिस्तान 27%। ग्रुप 2 रेना पॉइंट टेबल रे नुकिन बना टीम गे जो चेतान रे मेना किना पाकिस्तान पहलू रे और अफगानिस्तान दोसर ठाव रे मेना को नोआ ग्रुप रेगे इंडिया मेना को मोड़े अनंग ठाव रे पाकिस्तान और अफगानिस्तान बना टीम के आदिगान के फॉर्म रेगिन जेलो कना। जैसे कि विकी भाई वेस्ट इंडीज का अगर बात करेंगे, वेस्ट इंडीज इंग्लैंड के साथ पहले मैच खेला था ये T20 वर्ल्ड कप में 55 रन बना के ऑल आउट हो गया। दूसरे मैच में वो लोग साउथ अफ्रीका के खिलाफ 143 रन बनाया था, थोड़ा अच्छा खेला था लेकिन कोई भी उतना फॉर्म में नहीं दिख रहा है। अकील हुसैन जो वो लोग का बॉलर है वही अच्छा खेल रहा है। पहले मैच में 2 for 24 अच्छा बॉलिंग किया था, दूसरा मैच में भी वही अच्छा बॉलिंग किया था। और बैट्समैन जो है एविन लुइस वो 35 बॉल में 56 रन बनाया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और वैसा कोई भी अच्छा नहीं खेल पा रहा है। मतलब अगर बोलेंगे वेस्ट इंडीज में बहुत अच्छा मतलब हाँ, बढ़िया बैट्समैन है उनका। अगर आप टीम देखेंगे तो एक से एक बढ़ के प्लेयर हैं, और वो लोग अगर चाहें तो 20 ओवर में 300 रन भी स्कोर कर सकते हैं। सब हार्ड हिटर है। हाँ, पर वो लोग मतलब जितना उनका बड़ा कद है, नाम है, उस हिसाब से रन कर नहीं पा रहे हैं। आप वो लेंडर सिमंस को देखिए, पिछले मैच में ऐसा खेल रहे हैं कि टेस्ट मैच खेल रहे हैं, लेकिन वो भी अच्छा स्ट्राइक रेट अच्छा रहता था उसका। हाँ, क्रिस गेल है, पोलार्ड है, रसल ब्रावो, इतना बड़े प्लेयर हैं, पूरन है, हाँ, सिमरन हेटमायर है, कोई भी अच्छा परफॉर्मेंस कर ही नहीं पा रहे हैं उन लोग का। वही बात है, बॉलिंग डिपार्टमेंट भी वो लोग का उतना तेज नहीं लग रहा है, क्योंकि उनका जो टीम सुनील नारायण को भी नहीं लिया लेना चाहिए था। जो आईपीएल में इतना अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, केकेआर के लिए इतना विकेट लिए हैं, सही बात तो उनको भी नहीं लिया। हाँ,
और इधर अगर बांग्लादेश के बारे में बोलेंगे, बांग्लादेश पहले मैच में बहुत अच्छा रन बनाया था, लेकिन फिर भी श्रीलंका से हार गया। 171 रन बनाया था। मोहम्मद नईम वो लोग का बहुत अच्छा खेला था, 52 बॉल में 65 रन बनाया था। और मुश्फिकर रहीम 57 रन बना के नॉट आउट था 37 बॉल खेल के। मुश्फिकर रहीम को थोड़ा फॉर्म में दिख रहा है। दूसरा वाला मैच में इंग्लैंड के साथ वो भी अच्छा रन किया था, 29 रन बनाया था, सबसे हाईएस्ट वही रन बनाया था। लेकिन फिर भी दोनों मैच ही हार गया, लेकिन फिर भी बांग्लादेश को थोड़ा बहुत फॉर्म में दिख रहा है। इसमें क्या बोलेंगे आप? हाँ, बांग्लादेश का स्पिन अच्छा है, तो वेस्ट इंडीज उतना स्पिन अच्छा नहीं खेल पाता है। क्रिस गेल को देखिए, हाँ, उतना अच्छा स्पिन नहीं खेल पाते हैं, स्पिन में ज़्यादातर आउट होते हैं। तो शायद बांग्लादेश का चांस है, हाँ, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ का फॉर्म भी उतना अच्छा चल नहीं रहा है, 2 मैच खेले हार गए। वही बात है। और इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी मैच है। पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों ही अभी टॉप में है। अफगानिस्तान भी पहला मैच जीत चुका है और पाकिस्तान तो इंडिया को हराया, न्यूजीलैंड को भी हराया, टॉप 2 टीम को हराया, अभी पॉइंट टेबल में पहला नंबर में है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो मैच है, पाकिस्तानी फेवरेट है, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान लग रहा है कि वो लोग भी थोड़ा मतलब फाइट करेगा। क्या लग रहा है विकी भाई? हाँ, अफगानिस्तान भी फाइट करेगा, पर पाकिस्तान का जो बैटिंग लाइनअप, बॉलिंग लाइनअप है, तो मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान जीत जाएगा, क्योंकि उनका इंडिया जैसे बड़ा टीम न्यूजीलैंड को हरा चुके हैं। तो अफगानिस्तान को हम छोटा नहीं बोलते हैं, पर उनके सामने उतना तो सही बात है, सही बात है। मतलब अच्छा परफॉर्मेंस शायद करेगा। आज का जो मैच है वो भी देखना पड़ेगा। और विकी भाई आज यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। थैंक यू। तेहिया खेल बन नेला बरिया खेल में अड़ी जमजमाट खेल हुआ उनका मन होना तेज दो अक्तो होई कना विदाय हताव रिया आरो एटा प्रोग्राम को बड़ा लगी नेल लगा के ताहन पे ट्राइब टीवी और सनाम को गए भागे ताहन पे बेस ताहन पे मा एनखान जोहार।